अच्छा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब काज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुकति करतार है। 10 लक्षण धर्म का मांगलिक अवसर। और आज जो है, आज 8वां दिन है, उत्तम त्याग का दिन है। उत्तम त्याग की चर्चा से पहले आज अपन थोड़ा सा, आ जाइए अनुज जी, नहीं आ जाइए, है ना, थोड़ा सा सम्यक दर्शन के ऊपर चर्चा करनी है। और वास्तव में सम्यक दर्शन है क्या चीज, है ना। सम्यक दर्शन की बात तो करते हैं, तो सम्यक दर्शन होता क्या है। तो सम्यक दर्शन देखो, रत्नत्रय है, हमारे रत्नत्रय बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन किस किस गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की। श्रद्धा। सम्यक दर्शन जो है वो श्रद्धा गुण की पर्याय। आत्मा में अनंत गुण हैं, हमारे आत्मा में, है ना। गुण मतलब क्वालिटीज। ठीक है, तो आत्मा में अनंत गुण हैं। तो अनंत गुण हैं, उसमें से जो कुछ मुख्य गुण हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। अब देखो, आत्मा में गुण गुण अपेक्षा से देखेंगे तो गुण अपेक्षा से तो सभी शुद्ध हैं। गुण अपेक्षा से देखेंगे तो सभी शुद्ध हैं। गुणों में कोई अशुद्धि नहीं है, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि किसमें है? पर्याय में। अशुद्धि पर्याय में है। पर्याय मतलब स्टेट। अवस्था। पर्याय मतलब, है ना, स्टेट, उसका जो परिणमन है। पर्याय, जैसे हम गोल्ड है, गोल्ड को हमने चूड़ी की फॉर्म में बना लिया, तो वो जो चूड़ी है वो उसकी पर्याय हो गई, है ना। पर्याय मतलब उसकी स्टेट, हालत, है ना, दशा, जो भी बोलोगे आप, तो पर्याय वो होती है। तो अब ऐसा है कि गुण अपेक्षा से तो आत्मा शुद्ध ही है। तो जब भी हम बोलते हैं ना कि हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो हम किस अपेक्षा से देखा है? अपेक्षा मतलब समझे? अपेक्षा मतलब किस एंगल से देखा हमने, है ना। तो अपेक्षा मतलब अभी हमने उस एंगल से देखा है, हमने अपने आप को, कि जब हमने गुणों की अपेक्षा देखा अपने आप को, तो गुणों में किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है, कोई भी प्रकार का विभाव नहीं है। गुण तो शुद्ध के शुद्ध ही हैं, उनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। तो गुण तो शुद्ध हैं, त्रिकाली शुद्ध हैं, कभी भी उनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं आती। जो अशुद्धि आती वो तो उनके फिर पर्याय में आती। तो हम जब बोलते हैं हम भगवान जैसे हैं, तो हमने गुणों को कंपेयर करा, हमारे गुणों को हमने अपने गुणों से देखा अपने आप को, और भगवान को उनके गुणों से देखा, तो एग्जैक्ट सेम, हम भी शुद्ध, भगवान भी शुद्ध।
अब यह है कि भगवान की पर्याय भी सारी शुद्ध है। जो उन गुणों का परिणमन हो रहा है ना, जो गुणों का कार्य हो रहा है, जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का काम क्या है? जानना। जानना जो है वो पर्याय है। वो ज्ञान गुण जो है, वो जिसमें से वो पर्याय निकली है, वो गुण है। वो गुण है, वो शुद्ध है। पर उसमें से जो पर्याय निकली है अभी, अब वो पर्याय का कितना उसमें काम हो रहा है वो बात अलग है। कि अभी जैसे हमारा ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण कुछ काम कर रहा है, पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा। काम काम मतलब ज्ञान गुण तो कर रहा है, पर उसकी पर्याय जो हो रही है, करंट जो स्टेट है, वो पर्याय में उसका पूरी तरीके से काम होता हुआ नहीं दिख रहा है ना। काम जो भी होता है वो पर्याय में ही होता है। गुण तो वैसा का वैसा है। तो वो जो अभी जो वर्तमान हालत में हम देख रहे हैं, तो ऐसे कुछ गुण हैं जिन गुणों पे हम फोकस करते हैं। और वो उसमें से जो तीन मेन हैं, वो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। तो जो सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। जो सम्यक ज्ञान है वो ज्ञान गुण की पर्याय है। और जो सम्यक चारित्र है वो चारित्र गुण की पर्याय है। अब ये जो श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय कौन सी है? मिथ्यात्व। उल्टा। श्रद्धा मतलब किसी भी वस्तु पे मैं पना करती है। श्रद्धा का काम क्या है? मैं पना। ये मैं हूं, है ना। श्रद्धा गुण का काम है वो मैं पना करने का है। तो वो मैं पना करती है। तो अब पर वस्तुओं पे मैं पना कर रही है। अभी हमारी श्रद्धा गुण का काम अभी क्या हो रहा है? स्व पे मैं पना नहीं हो रहा है। स्व पे मैं पना नहीं हो रहा है। पर जो भी हो रहा है वस्तु, उस पे मैं पना हो रहा है। ठीक है। उस पे मैं पना हो रहा है, तो इसलिए श्रद्धा गुण का जो काम हो रहा है, वो वो अशुद्ध हो रहा है। तो वो मिथ्यात्व है, क्योंकि पर वस्तु मेरी नहीं है, पर वो पर वस्तु को अपना मान रहा है। पर वस्तु में है। हम्म। तो हम दूसरे की वस्तु के, दूसरे के एरिया में घुस जाते हैं। तो वही है, फिर वो गलत काम हो गया। तो ऐसे ही श्रद्धा क्या कर रही है? वो दूसरे में मैं पना करती है। तो जब वो दूसरे में मैं पना करती है, तो वो मिथ्यात्व हो जाता है। मतलब ये कहना है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो हाँ। ये मतलब कि ये वो श्रद्धा भी ठीक हो गया। हाँ, अगर आपने अपने ये श्रद्धा में मान लिया कि ये शरीर मेरा नहीं है ना। तो ये शरीर मेरा नहीं है, तो इसका मतलब वो शरीर के प्रति आपका मिथ्यात्व मिट गया। शरीर के प्रति आपका मिथ्यात्व मिट गया। अब ये पूरा ये वस्तु स्वरूप में लगता है ये, कि पूरी जितनी भी मेरे पदार्थ को छोड़कर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब पर हैं। ठीक है। तो अगर वैसा श्रद्धान बैठता है, तो वो श्रद्धान फिर सम्यक्त हो जाता है। ठीक है। तो अभी मैं बहुत हाई लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि अभी एक आप सबको एक थोड़ा सा एक उसका आइडिया लगे। तो ये श्रद्धा। फिर ऐसे ही ज्ञान है। ज्ञान भी उल्टा जा रहा है ना। ज्ञान भी क्या कर रहा है? तो ज्ञान उसको साथ में सपोर्ट करता है श्रद्धा को। ज्ञान जानता है। ज्ञान का काम क्या है? जानना। ज्ञान का काम है जानने का। अब वो ज्ञान ज्ञान क्या है? वो जानता है सारी चीजों को। और वो उसको जब वो श्रद्धा उस पे दूसरे पे मैं पना करती है, तो वो ज्ञान भी उल्टा ही हो जाता है। वो जितना ज्ञान है, वो ज्ञान भी उल्टा ही काम करता है, क्योंकि श्रद्धा उल्टी काम कर रही है। श्रद्धा उस पे दूसरे पे मैं पना करती है, तो वो ज्ञान भी वो उल्टा ही हो जाता है। वो ज्ञान भी उल्टा ही कहने में आता है। अब क्या इसका मतलब एग्जाम्पल है, जैसे श्रद्धा का तो समझ में आता है हाँ। कि भाई कोई भी चीज मेरी नहीं है, मतलब हम्म। मैं पना नहीं हो रहा है। हम्म। लेकिन इसमें जो है ये आपका जो ज्ञान है, इसका उल्टा होना क्या परिभाषा देखो, क्या है? ज्ञान तो ऐसा है कि वो ज्ञान उल्टा कहने में आता है। ज्ञान का काम तो जानना ही है। ज्ञान तो जानने का ही काम कर रहा है, क्योंकि ज्ञान ये नहीं करता है कि ये मैं हूं या वो हूं, ये ऐसा काम नहीं करता है। वो तो श्रद्धा का काम है। पर जब तक वो श्रद्धा उल्टी होती है ना, तो जितना ज्ञान होता है वो सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहने में आता है। क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो ज्ञान तो जानने का काम कर रहा है, और श्रद्धा वो जो पर को जानने का काम कर रहा है, ज्ञान। और वो ज्ञान जितना भी जानता है, श्रद्धा उन सब में मैं पना करती है। तो इसलिए वो जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को भी उल्टा बोल देते हैं, क्योंकि अब वो श्रद्धा ज्ञान का ही सपोर्ट, वो ज्ञान श्रद्धा का ही सपोर्ट कर रहा है। तो जैसी वो श्रद्धा जब पलटती ना, तो वही ज्ञान उसी को उसी समय सम्यक ज्ञान बोल दिया जाता है। वही का वही ज्ञान वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को सम्यक ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान में कोई चेंज नहीं आता है। ज्ञान वही का वही रहता है।
पर वो श्रद्धा पलट गई ना, जो उसमें मैं पना कर रही थी अब वो स्व में मैं पना करने लगी। तो अब वो जो कुछ भी जान रहा है वो सब सम्यक ज्ञान है। बेसिकली इंसान उसको बिलीव करने लगता है कि जो मेरी श्रद्धा है, मेरा ज्ञान वो श्रद्धा को जस्टिफाई कर देता है। तो वो ज्ञान उसको सपोर्ट कर रहा है एसेंशियली, जो जान रहा है श्रद्धा उसमें मैं पना कर रही, तो इसलिए उस ज्ञान को बोल दिया कि वो मिथ्या ज्ञान है। और फिर एक चारित्र गुण है, तो चारित्र गुण में ये राग द्वेष होते हैं, ये जितनी भी कषाय होती हैं, ये कषाय का परिणाम है, ये सब क्या है, ये कषाय का परिणाम क्रोध मान माया लोभ, ये जो कषाय है ये चरित्र गुण की विकारी पर्याय है। ये चरित्र गुण है, चरित्र गुण की अशुद्ध पर्याय है। शुद्ध पर्याय है वो वीतरागता है, वीतरागता मतलब उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। ठीक है। अब ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार, ये बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे मैंने बताया कि ये इनका कैसा विकारी परिणमन होता है। और शुद्ध परिणमन, शुद्ध परिणमन में श्रद्धा स्व पे श्रद्धा करती है, ये मैं हूं, और बाकी सब पर हैं। ठीक है। और ज्ञान में, वो ज्ञान तो वो सपोर्टिंग है, ज्ञान का कुछ काम नहीं है, पर ज्ञान जब तक श्रद्धा उल्टी रहेगी तो उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान, और जब वो श्रद्धा पलट जाएगी तो उसको सम्यक ज्ञान। और चारित्र, चारित्र तो कषाय, तो चारित्र कषाय है, जब वो कषाय मिटेगी तो वीतरागता उत्पन्न होगी। पर उसका सीक्वेंस है, सबसे पहले श्रद्धा पलट जाती है, सबसे पहले श्रद्धा पलटी जाती है, उसके बाद श्रद्धा और ज्ञान एक साथ पलटते हैं, और फिर चरित्र धीरे धीरे पलटता है ना। चरित्र धीरे धीरे पलटता है। गुलिस्तान। हाँ, वो चरित्र के ऊपर के गुणस्थान, वो सब गुणस्थान वाले, तो वो चरित्र, अभी देखो आज अपन थोड़ा सा हैवी पड़ेगा, जिन्होंने स्वाध्याय नहीं करा उनको थोड़ा तो हैवी लगेगा आज, क्योंकि थोड़ा 10-15 मिनट अपन शुरू में जो लेंगे वो थोड़ा सा लिटिल बिट हैवी है। वो अपन जितना, है ना, अपनी तरफ से कोशिश कर सकें, है ना, वो कोशिश करके समझने की अपनी चेष्टा करना, अपने उपयोग को सूक्ष्म रखना, है ना। बस 10-15 मिनट ही लेंगे, फिर उसके बाद तो धर्म ही लेंगे। देखो, कल बात चल रही थी कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसका ध्यान कैसा होता है ना। पहले तो ध्यान समझ लो होता क्या है। ध्यान मतलब वास्तव में ज्ञान की एकाग्रता, उसका नाम ध्यान है। ध्यान को अलग अलग हम उसमें भी लेते हैं, कभी कभी हम ध्यान को चरित्र गुण में भी मिलाते हैं, और चरित्र गुण को भी ध्यान की कैटेगरी में लेते हैं, ऐसा नहीं। पर वास्तव में जो जो ज्ञान की एकाग्रता है, अब उस ज्ञान की एकाग्रता, जो ज्ञान का जो फोकस होता है, उसमें फिर हम चरित्र गुण का कैसा परिणमन हो रहा है, उससे फिर आगे देखते हैं कि वो धर्म में कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है। पर ध्यान तो बेसिकली ज्ञान की एकाग्रता है। अब वो ज्ञान की एकाग्रता कहाँ हो रही, स्व पे हो रही कि पर पे हो रही है, वो बात अलग है। और स्व पे भी हो रही है तो उसकी भी अपन आज चर्चा करते हैं। तो देखो, कल अपना उत्तम तप का दिन था, और उत्तम तप में हमने देखा था कि इच्छा के निरोध को तब तप कहते हैं, है ना। इच्छा के निरोध को या इच्छा के रोकने को तप कहा जाता है। वास्तव में तो तप है कि इच्छा हो ही ना, ही ना। है ना। इच्छा होना ही बंद हो जाए, उसका नाम वास्तव में तप है। क्यों? क्योंकि जो भगवान है उनकी इच्छाएं नहीं होती हैं, तो इच्छा का ना होना, उसका नाम तप। ठीक है। देखो, धर्म की शुरुआत कैसे होती है? निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति से, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति से धर्म की शुरुआत होती है ना। निर्विकल्प, जहां पे कोई विकल्प ना हो, उसकी अनुभूति से धर्म की शुरुआत। अनुभूति मतलब ये ज्ञान की पर्याय। अब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कहो, प्रतीति कहो, दोनों इसमें लगा लो। प्रतीति मतलब श्रद्धा गुण, है ना। अब वो प्रतीति पूर्वक अनुभूति होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अनुभूति बोला।
तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति से जो है धर्म की शुरुआत होती है। हम क्या बोलते हैं, धर्म कैसे शुरुआत होती है? जब हमको आत्मा का स्व संवेदन होता है तभी धर्म की शुरुआत होती है। ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना हम, ये जो भी कुछ कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है। जो पहले दिन आए थे, उन्होंने धर्म की डेफिनेशन देखी थी। चार चीजें बताई थी हमने कार्तिक के अनुप्रेक्षा से, हम्म। है ना। तो उसमें हमने बताया था कि वस्तु के स्वरूप, वस्तु का स्वरूप वस्तुतः वो धर्म। वस्तु स्वभावो धम्मो, है ना। दूसरा क्या बताया था हमने? दस अहिंसा लक्षण परमो धर्म, धर्म। वो धर्म। तीसरा क्या बताया था? 10 लक्षण धर्म। हाँ, हाँ, दूसरा आगे 10 लक्षण, है ना। दूसरा 10 लक्षण, तीसरा फिर सम्यक दर्शन, रत्न, सम्यक ज्ञान, हाँ, सम्यक फिर चरित्र, फिर तीसरा जीव दया। रत्नत्रय। और चौथा हमने बताया था अहिंसा जीवों परमो की धर्म। दया, जीवों की रक्षा का परिणाम वो धर्म। अब वो जो जीवों की रक्षा का परिणाम वो बताया था हमने कैसा, कि जब वो तीन धर्म प्रकट हो जाते हैं तो वो चौथा अपने आप प्रकट होता है। वो अपने आप ऐसे परिणाम होते हैं कि अपने आप रक्षा हो जाती है। हम्म। तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति, जब तक आत्मा का स्व संवेदन नहीं होगा, जब तक धर्म की शुरुआत नहीं होगी। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, जब तक आत्मा का श्रद्धा नहीं होगा, तब तक धर्म की शुरुआत नहीं बोली जाती है। ये वास्तव में, ये धर्म की डेफिनेशन। धर्म जब ही शुरू होगा जब आपको सम्यक दर्शन होगा, तभी धर्म की शुरुआत होगी। उसके पहले धर्म के नाम पे जो कुछ भी है वो सब व्यवहार के खाते में बोलने में आता है। जैसे ये है, मतलब महाराज जी भी कहते हैं या जैन में सिखाया जाता है कि अहिंसा परमो धर्म। ये मतलब इससे ही मतलब या रूल ऑफ थंब कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब ये नहीं, ये सिर्फ चौथे वाला है मेरी। हाँ, अब हाँ, तो वो जो अहिंसा परमो धर्म है, अब देखो ये तो क्या है कि हमको जगत में अपने आप को बताना है, कहीं ना कहीं स्टैंडिंग करनी है ना। हमारा जैन धर्म जो है वो बहुत कुछ अहिंसा पे, है ना। नॉट ओनली जीव, जो दूसरे जीवों की, स्व की अहिंसा पे है। अब हम अपनी हिंसा कांस्टेंट कर रहे हैं, राग द्वेष, ये जो कषाय है ना, इस कषायों के परिणाम से हम अपनी हिंसा हर समय कर रहे हैं। तो वो जो अहिंसा परमो धर्म है, वो तो अपनी पहले अपनी स्व की हिंसा को रोको। जब स्व की हिंसा रुकेगी तो दूसरों की हिंसा अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, पर अब इतने उसमें कोई जाता नहीं है। परोपकार की, दूसरे की ये लैंग्वेज में, ऐसे व्यवहार की लैंग्वेज में बोलते हैं जिससे जगत को समझ में आए, है ना। तो अब हमने देखा कि निर्विकल्प आत्मा के अनुभव से धर्म की शुरुआत होती है। अब ये जो निर्विकल्प जो हमने बताया, अब ये जो विकल्प होते हैं, ये विकल्प चार प्रकार के हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। ये विकल्प चार प्रकार की, चार कषाय हैं। तो ये विकल्प जो हैं, ये चार प्रकार के, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और और संजुला। स्वंजलन, ऐसे ही चार प्रकार के विकल्प हैं। अब ध्यान के काल में सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को ध्यान के काल में सिर्फ अनंतानुबंधी संबंधी विकल्प नहीं आते हैं। बाकी जो ये तीन विकल्प हैं, कौन से? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन, इन संबंधी विकल्प सम्यक दर्शी, चौथे गुण स्थान की बात कर रहा हूं, उससे आगे मत लेना। ठीक है, डिस्क्लेमर लगाया है मैंने। चौथे गुण स्थान वाले की चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी हम सबको चौथे गुण स्थान में ही जाने की, है ना, अभी हम भावना है। अभी कोई, हम अभी तो ऐसा तो है नहीं हम मुनि बनना है, अभी किसी को ऐसा तो लग नहीं रहा है ना। तो तो क्या बोला कि चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी, अनंतानु संबंधी विकल्प नहीं। नहीं होते।
बाकी तीन विकल्प, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन, ये विकल्प होते हैं। ठीक है। अब शादी का परिणाम, आहार करने का परिणाम, व्यापार करने का परिणाम, है ना, ये विकल्प अनंतानुबंधी विकल्प हैं ही नहीं। आ रही बात समझ में? हम क्या करते हैं ध्यान के काल में, हमारे को तो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। हमें ना पत्नी का विकल्प आना चाहिए, ना हमें व्यापार का विकल्प आना चाहिए, ना हमें बच्चों का विकल्प आना चाहिए, ना हमें इनका विकल्प, है ना। तो हम क्या करते हैं कि भी हमें ये विकल्प आने ही नहीं चाहिए, हमें हमें बिल्कुल निर्विकल्प होना है, हमें बिल्कुल निर्विकल्प होना है। अगर आप निर्विकल्प हो गए ना पूरे, तो आपको तो मोक्ष हो जाएगा। अगर आप निर्विकल्प हो गए तो अभी मोक्ष हो जाएगा। ये तो आगे की स्टेजेस हैं। ये तो अभी की स्टेज में कौन सा है, चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि का। सम्यक दृष्टि में तो सिर्फ अनंतानु संबंधी विकल्प नहीं आते हैं, बाकी तीन जो विकल्प हैं वो तीन विकल्प आते ही हैं। ये चौथा गुण स्थान की स्टेज है। एक तरह का विकल्प नहीं आता, अनंतानु संबंधी विकल्प नहीं आता बस। हाई लेवल बता दो अनंतानु बंदी वाले का। अब अनंतानु, अभी चार प्रकार की कषाय हैं। अभी तक हाई लेवल ये है कि ये जो कषाय है ना अपनी, क्रोध मान माया लोभ, इसी चार कषाय हैं। ये चार कषाय की अलग अलग डिग्री है। अनंतानुबंधी ये समझ लो कि वो अनंत काल तक, वो उसको जीव को, वो अनंत काल मतलब वो अनंत काल है समझाने के लिए, बाकी उसका तो है कि वो सम्यक को प्रकट नहीं होने देती। अनंतानुबंधी का ये है। हाँ। तो वो एक्सट्रीम है कि वो आपको लंबे समय तक, इतना समझ लो लंबे समय तक संसार में रखती है। फिर उसके बाद जो है वो अप्रत्याख्यान है, वो उससे थोड़ा सा वो है कि वो आपको व्रतों को नहीं लाने देती, आप अपने अंदर व्रत लेने के परिणाम नहीं आते, वो अप्रत्याख्यान है। फिर प्रत्याख्यान है, वो क्या करती है, वो महाव्रत नहीं लेने देती है, वो उसके लिए है। और स्वंजलन जो है वो बिल्कुल सबसे सबसे कम लेवल की है, पर वो सबसे एंड में जाती है, बहुत ढीठ है वो, है सबसे छोटी, है ना, पर वो सबसे एंड में जाती है। तो वो स्वंजनन कषाय है, और जो चारों कषाय चली जाती हैं तो फिर मोक्ष हो जाता है। ठीक है। तो अभी हमने ये बोला कि ये जो एक एक कषाय है ना, तो एक एक कषाय जब जाती है, जब अनंत अनुबंधी कषाय गई तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसके साथ मिथ्यात्व भी जाता है। ठीक है। तो वो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। फिर उसके बाद एक और दूसरी कक्षाएं जाती, तो फिर और हायर लेवल गुण स्थान पे जाते हो, फिर जाती हो हायर लेवल मुनि दशा प्रकट होती है, जब तीन कक्षाएं चली जाती हैं। और जब चारों कक्षाएं चली जाती तो मोक्ष हो जाता है, ऐसा है। तो अभी हम एक कक्षाय संबंधी बात कर रहे हैं। और जब सम्यक दर्शन जो होता है ना, वो सम्यक दर्शन आपको सवस्त्र अवस्था में हो जाता है, ऐसा उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमको मुनि बनना है। ये जो कषाय हुई, हम्म। चार कषाय, इनकी वेरिंग लेवल्स ऑफ जो डिग्री जो है, हम्म। हर एक कषाय की बेसिकली डिग्री जो है पहले शुरू होती है अनंत अनुबंधी। अनंतानुबंधी से। हाँ। ठीक है। और फिर जो है ये सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान, इसमें जो है सिर्फ लास्ट वाले में जो है वो चार कषाय उसमें है। चारों, ये जो क्रोधमान माया लोभ है ना, वो चारों में है। अनंत अनुबंधी में क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान में क्रोधमान माया लोभ, है ना, फिर प्रत्याख्यान में क्रोधमान माया लोभ, और स्वंजलन में क्रोधमान माया लोभ। तो जैसे कृष्णा क्रोध है, किसी को मारने की इच्छा हो गई तो बिल्कुल वो अनंतानुबंध होगा। अब क्रोध आया और हमने आपको जवाब दे दिया तो उसकी डिग्री कम हो गई, तो इस टाइप की डिग्री का शायद बात करते हैं। वो वेरिंग डिग्री है। हाँ, समझाने के लिए बोल कोई कषाय मान लो 6 महीने टिकी, आपको किसी से बैर हो गया, जीवन भर जिससे कषाय चली, वो समझ लो अनंत अनुबंध। कोई कषाय ऐसी कि 6 महीने में खत्म हो गई, कोई 15 दिन में ही खत्म हो गई, कुछ 1 घंटे में ही खत्म हो गई, तो वो समझ लो ऐसी वेरिंग डिग्री। ऐसा नहीं है, पर समझाने के लिए बताया है। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जब ध्यान का काल होता है सम्यक दृष्टि का, तो सम्यक दृष्टि के ध्यान के काल में वो अनंतानुबंधी कषाय, वो अनंतानुबंधी विकल्पों का अभाव होता है।
और बाकी जो तीन विकल्प हैं वो होते हैं। अब ये जो तीन विकल्प है ना, ये तीन विकल्प में शादी का, व्यापार का, भोजन का, ये सब विकल्प होते हैं। तो ये ध्यान का काल हुआ, लेकिन जब वो आत्मानुभूति में रहता है वो फिर काल अलग हुआ। देखो, आत्मानुभूति मतलब जब आत्मा में टिके हैं उस समय तो वो अबुद्धि पूर्वक होते हैं। उसमें जो निर्जर वगैरह सब होती है। अबुद्धि पूर्वक है वो, अबुद्धि पूर्वक होती निर्जरा। देखो, अब निर्जरा के टॉपिक पे मत आओ अभी, क्योंकि चौथे गुण स्थान में वो निर्जरा का अलग अलग है, अभी उस पे मत जाओ। अभी तो जब हम अभी ये चल रहा है कि ध्यान के काल में बुद्धि अबुद्धि पूर्वक में हम डिफरेंस नहीं कर रहे हैं अभी। हम ये कह रहे हैं ध्यान के काल में अनंतानुबंधी संबंधी विकल्पों का अभाव होता है, और जो तीन संबंधी जो विकल्प होते हैं वो उस समय मौजूद होते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो सभी चौथे गुण स्थान वालों का वही होगा। हाँ, सभी सभी का है। सम्यकदर्शी वैसे ही होंगे। हाँ, सभी सम्यक दृष्टि का। जो चौथे गुण स्थान वाले हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमारे सारे विकल्पों का नाश हो जाए। हम देखो प्रॉब्लम ये है, एनवायरमेंट पे चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम क्या करते हैं कि साहब हम तो व्यापार छोड़ देते हैं, हम खाना छोड़ दो, हम बच्चों को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो। वो ऐसा होता ही नहीं, वो विकल्प आएंगे। ठीक है। अब देखो, ये होते हैं। अब हमने देखा अनंतानुबंधी संबंधी अब ये जो अनंतानुबंधी संबंधी जो विकल्प है वो समझना है हमको, वो क्या होते हैं वास्तव में। अब हमने ये तो देख लिया कि शादी करने का परिणाम वो अनंतानुबंधी नहीं है, भोजन करने का परिणाम वो अनंतानुबंधी नहीं है, व्यापार करने का परिणाम वो अनंतानुबंधी नहीं है। ये तीनों चीजें अनंतानुबंधी नहीं, और हमारा फोकस क्या होता है, मतलब इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है। ये जो है इन चीजों को अलग करो, संयोगों को अलग, इनको अलग करो, इनको अलग करो, इनको अलग करो, और वो अनंतानुबंधी है ही नहीं। क्यों? अगर ये अनंतानुबंधी होते तो फिर चौथे गुण स्थान में तीर्थंकरों ने शादी करी कि नहीं करी? और महावीर का जीव तो वो था शेर की पर्याय उनको निर्देश। हाँ हाँ। अभी देखो, अगर हम ये माने कि अगर शादी करने का परिणाम अनंतानुबंधी है, तो शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, ये तीन कौन थे? चक्रवर्ती भी थे। इनने कितनी शादियां करी? 96,000, 96,000, 96,000 शादियां करी उन्होंने। तो 96,000 शादियां करी तो उनका चौथा गुण स्थान था कि नहीं था? आप ये बताओ मुझे। हाँ, तो इसका मतलब शादी करने का विकल्प आया, वो शादी करने का जो विकल्प आया वो अनंतानुबंधी नहीं है। तो जन्म से सम्यक दृष्टि। हाँ, तीर्थंकर का जीव तो जन्म से है, सम्यक दर्शन लेके आता है, शाही सम्यक दर्शन। तो शादी करने का परिणाम भोजन का विकल्प होता है कि नहीं? भोजन का विकल्प तो छठे गुण स्थान तक है, आहार संज्ञा तो छठे गुण स्थान तक है। मुनिराज आहार करते कि नहीं? तो बहुत आगे की स्टेज है। तो वो आहार का विकल्प छठे गुण स्थान तक है, तो मतलब आहार का विकल्प भी अनंतानुबंधी नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं ना मयूर जी के चार कषाय जो क्रोध वो ही अनंतानुबंधी रहे। अभी हाँ, वो चार कषाय देखो, अभी आगे चल रहे हैं अपन। अभी अच्छा और थोड़ा अपन और इसका खुलासा करते हैं, अच्छा। है ना। तो अब मतलब इसका मतलब ये जो विकल्प हैं, ये विकल्प जो हैं वो विकल्प अनंतानुबंधी नहीं है। तो अब क्वेश्चन है कि भाई अनंतानुबंधी क्या है? तो अनंतानुबंधी ये है, ये जो विकल्प हुए हैं, इन विकल्पों में सुख बुद्धि मानना, वो अनंतानुबंधी। इन विकल्पों में सुख बुद्धि, है ना, वो ये जो विकल्प हैं इनमें सुख बुद्धि। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये विकल्पों में सुख बुद्धि मानना अनंतानुबंधी है, तो तीर्थंकरों ने 96,000 शादियां बिना सुख बुद्धि के कर ली। उन्हें विकल्प हुआ तो उन्होंने बिना सुख बुद्धि के कर ली। आप बताओ, ऐसा हुआ क्या?
तो इसका उत्तर ये है कि ये जो विकल्प होते हैं ये तो कर्मों के कारण होते हैं। जब कर्मों का उदय आता है तो वो कर्मों के उदय के कारण ऐसे विकल्प आते हैं, और जब कर्मों के उदय आते हैं तो उनके ऐसे विकल्प होते हैं तो स्वतः ही ऐसे कार्य हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। कर्मों के उदय आते हैं और कर्मों के उदय में स्वतः ही ऐसे कार्य हो जाते हैं। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव अब वो जो गेय पदार्थ हैं, जो पर पदार्थ हैं, जिनको ये जीव मिथ्या दृष्टि जीव जानता है, वो उसमें वो गेय पदार्थों में सुख की कल्पना करता है। वो जो पर पदार्थ है उनमें सुख की कल्पना करता है, और सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को पूर्ण समझता है कि मैं पूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ बंधन बंधन। है। तो वो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो अपने आप को पूर्ण समझता है, और मुझे किसी भी पर पदार्थ की दरकार नहीं है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो मिथ्या दृष्टि जीव वो जो गेय गायक जो संबंध होता है उसमें वो सुख की कल्पना करता है, गेयों में, वो गेयों में सुख की कल्पना करता है। देखो हमारा जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान कैसा है, एक आईने जैसा मिरर होता है ना, मिरर होता है, मिरर में सारी चीजें झलकती हैं। तो वो जो चीज झलक रही है, वो जो आकृति बन रही है, वो मिरर की है कि वो वस्तु मिरर में घुस गई है? वो तो मिरर की ही है, वस्तु तो वहीं की वहीं है। ऐसे ही हमारा ज्ञान है, ज्ञान में सारी चीजें झलकती हैं और हम क्या मानते हैं कि वो वस्तु, उस वस्तु के कारण वो वस्तु इसमें घुस गई है। हम वस्तु को अपना मानने लगे, वो वस्तु से मुझे सुख आ रहा है, हम, जबकि हम तो क्या है, हम तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। तो जैसे एग्जाम्पल था पहले कि ये जो तीर्थंक तीर्थंकरों ने विवाह किया हम्म 96,000, हम्म और उनके विकल्प पुराने कर्मों की वजह से हुए। तो इसमें जो वो फिर एनालॉजी हुई कि उनको फिर वो मतलब मानता है कि मुझे सुख दुख कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, हम्म ये 96,000 शादी होगी कोई बात नहीं। हम्म और लेकिन अगर जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, हम्म वो ये सोचेगा कि मेरी कि मुझे शादी करनी है, मतलब समझ। वो ये सोचता है मुझे उस पत्नी में से सुख आ रहा है। वो वो उसकी उसकी मान्यता ये है कि मुझे उस पत्नी में से सुख आ रहा है, मेरे मेरे में कुछ कमी है, वो सुख मुझे वहां से आ रहा है, उस पर वस्तु में से सुख आ रहा है, मुझे महल में से सुख आ रहा है, मुझे भोजन में से सुख आ रहा है। भोजन का विकल्प और भोजन के विकल्प में सुख मानना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। भोजन का विकल्प वो कर्म का उदय है, और भोजन के विकल्प में सुख मानना वो अनंतानुबंधी, कर्म के साथ अनंतानुबंधी। तो शायद महाराज जी जो कहते हैं ना कि हम तो भोजन इसलिए लेते हैं कि जरूरत के लिए, और आप भोजन इसलिए लेते हैं स्वाद के लिए, तो शायद उसमें ये। महाराज भोजन इसलिए लेते हैं कि भोजन का विकल्प आया। आ रही बात समझ में? महाराज भोजन इसलिए लेते हैं कि भोजन का विकल्प आया, भोजन में सुख बुद्धि नहीं है। भोजन से सुख नहीं आ रहा। गुलाब जामुन का स्वाद चख रहे हैं महाराज, ये नहीं मानते कि वो जो स्वाद आ रहा है गुलाब जामुन का, जिससे मुझे सुख आ रहा है, वो गुलाब जामुन का है। महाराज की छोड़ो, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला, अगर वो ये माने कि वो सुख गुलाब जामुन में से आ रहा है, उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो मुझे सम्यक छूटता कैसे है फिर, जैसे आपने मिथ्या दृष्टि बताया। छूट जाता है।
कोई सिचुएशन बनती है, वापस पलट जाता है, श्रद्धान पलट गया, अभी हुआ, और फिर कुछ ऐसी स्थिति बनी, छूट गया सम्यक, वापस उसको श्रद्धान पलट गया, वापस उसको लग रहा है कि हाँ मुझे सुख इसमें से ही आ रहा है। तो चेंज होता रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। अच्छा, छूट भी जाता है, पर एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अब गारंटी है आप मोक्ष जाओगे, इस भाव में नहीं जाओगे। उसका भी एक काल है, अर्ध पुद्गल परावर्तन, वो अनंत काल है, पर ये गारंटी हो गई कि अब कभी ना कभी मोक्ष जाओगे। अर्ध पुद्गल परावर्तन है, वो भी एक सीमित काल है ना, पर वो सीमित भी अनंत है ना, पर वो सीमित है, अभी तो कोई एंड ही नहीं है, एंडलेस है। जो मिथ्या दृष्टि है उसका एंडलेस है अभी संसार, पर जिसका एक बार सम्यक्त हो गया, जिसने एक बार अनंतानुबंधी कषाय के ऊपर वार कर दिया, तो ये मान के चलो मिथ्यात्व पे वार हो गया, तो अब उसका मोक्ष का टिकट तो उसको मिल गया है। हाँ, ये इसलिए कि क्षण के लिए हो जाए या फिर पूरे जीवन के लिए हो जाए? एक वो तो काल जो होता है ना, वो काल जब सम्यक्त का काल होता है वो अंतर मुहूर्त का तो होता ही है। अब वो अंतर मुहूर्त की भी अलग अलग डेफिनेशन है ना। बहुत छोटा सा काल एक सेकंड का असंख्यातवा भाग भी अंतर मुहूर्त है, और 48 मिनट भी अंतर मुहूर्त है ना। तो इसलिए अंतर मुहूर्त की अलग अलग डेफिनेशन है ना। पर वो एक अंतर मुहूर्त हुआ, टिकेगा इतना, और फिर उसका छूट गया तो छूट गया, ठीक है। वो अलग टॉपिक, वो कर्णन योग का टॉपिक है, क्या कैसे छूटता है, कैसे ऊपर नीचे होता है, वो हमारी सब चर्चा हो चुकी है, हमने गुणस्थान करे थे यहाँ पे, है ना। पर रिकॉर्डिंग। तो अभी अभी बात समझ में, ये जो अनंत, अब हमारा क्या पुरुषार्थ है, हमारा पुरुषार्थ ये है कि हम जब भी बैठे, नहीं हमें तो कोई ध्यान में नहीं दिखना चाहिए, हमें कोई ध्यान में नहीं दिखना चाहिए। अरे भाई ध्यान में दिखेंगे, ध्यान में दिखेंगे। आप तो ये चाहते हो, अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि अब हम चाहते हैं कि हम निर्विचार हो जाए, ध्यान के काल में निर्विचार। निर्विचार मतलब समझे, हमें कोई भी चीज हमारे कोई ज्ञान का गेय नहीं बने। मेडिटेशन। तो वो ज्ञान का गेय नहीं बने तो जो भगवान है उनको तो 3 लोग दिख रहा है, वो तो उनका तो सबसे इंटेंस मेडिटेशन चल रहा है अगर हम मानेंगे तो, सबसे बड़ा ध्यान है उनका तो, और उनको तो 3 लोग दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिख क्या रहा है? हमें उसके प्रति भाव कैसा है, अभी हमें दिख रहा है, हमें जो दिख रहा है उसके प्रति सुख बुद्धि है क्या? जब सुख बुद्धि हट गई तो दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। तो वो जो जो भगवान को जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पूरा लोक है ना, पूरा लोक। अभी हम इसकी, अगर हम केवल ज्ञान की भी अगर हम वो करेंगे विस्तार, तो अभी आप दिमाग हिल जाएगा। पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, और उसके बावजूद भी वीतरागी हैं, मतलब किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं। सो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हमारा स्वभाव है। आप अपने स्वभाव को ही नकार रहे हो। ज्ञाता दृष्टा। जानना देखना है, वो तो काम करेगा ही ना, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण को थोड़ी रोक सकते हो, वो तो जानने का ही काम करेगा, देखना थोड़ी रोकना है। देखने के साथ वो जो सुख बुद्धि और जो अटैचमेंट है उसकी बात है। अब वो आगे के आगे गुणस्थान में आगे बात और बढ़ती है, अभी तो मैंने चौथे गुणस्थान का बताया। पर चौथे गुणस्थान का ध्यान ऐसा होता है कि वो जो अनंतानुबंधी जो संबंधी है विकल्प, वो विकल्प नहीं होते हैं, बाकी 3 विकल्प होते हैं, और 3 विकल्प होते ही हैं, क्योंकि चौथे गुणस्थान का ऐसा ही स्वरूप है। तो ठीक है, मयूर और इनसे जी, घबराना मत, ये आएंगे विकल्प, व्यापार का, भोजन का, ये सब विकल्प आएंगे, ये विकल्प आएंगे, पर उन विकल्पों में सुख बुद्धि नहीं, हम मैं अपने आप में पूर्ण हूं, तो ये जो बस। डिटैचमेंट होना है ये मोमेंटरली होता है या सदा के लिए होना चाहिए फिर? अब देखो परमानेंट होना आंटी, चाहिए पहले तो टेम्परेरी? अब जैसा जैसा जिस जीव का पुरुषार्थ हो, अब ये डिटैचमेंट, या अगर डिटैचमेंट इन द सेंस कि वो नास्ति की बात है, अस्थि की बात, आपने ये मान बोल लिया रहे हैं कि ना आप? मैं अपने आप में पूर्ण हूं। अगर हम्म। ऐसा आपको श्रद्धान हो गया, और श्रद्धान होने के बाद वो दृढ़ श्रद्धान पक्का हो गया, तो हो सकता है छूटे ही नहीं, और छूटे ही नहीं, और आपका सदा काल बना रहे और मोक्ष हो जाए। कई जीवों का ऐसा होता है, छूटता है, छूटने के बाद फिर हो जाता है।
तो ऐसा है। आपने जो सुख बुद्धि यूज किया ना वर्ड, उसके लिए पूछ रही थी मैं। डिटैचमेंट नहीं वर्ड यूज करूं तो सुख बुद्धि आपने कहा वो नहीं होना चाहिए। तो सुख बुद्धि अगर नहीं है तो वो टेम्परेली ना हो तो भी। वो तो देखो सम्यक दृष्टि को हर समय होती है। ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे के प्रति प्यार हमारा टेम्पररी होता है कि परमानेंट होता है? सोने में सोते टाइम होता है कि नहीं होता? होता है। हम्म। हम तो क्योंकि ऐसा ऑर्डिनरी। थोड़ी कि हमारा बच्चे के प्रति, इस शरीर के प्रति प्रेम आपका ऐसा है कि भाई मैं बाथरूम जाऊंगा तो नहीं है, ऑफिस जाऊंगा तो नहीं है, पर जब मैं बैठूंगा खाने पीने बैठूंगा तो शरीर के प्रति प्रेम हो जाएगा, या कुछ और काम करूंगा तो प्रेम, ऐसा तो हमेशा ही है। किसी को बताना नहीं पड़ता है। किसी को बताना पड़ता है कि भाई आप अपने शरीर के प्रति प्रेम रखो? खुद ही पता। क्यों, ये तो अपने आप है। तो ये जो वर्ड, जो शब्द है सुख बुद्धि, ये मतलब जेनेरिक शब्द है, इसका मतलब दुख भी है इसके अंदर, मतलब कि सुख भी और दुख भी ढूंढना किसी चीज में। है तो दुख, वो उसकी मान्यता है, वो उसमें सुख ढूंढ रहा है, और वो ढूंढ रहा, उसमें सुख है नहीं, तो अल्टीमेटली दुखी होता है, और वो संसार है ना? वही तो उल्टी मान्यता है। वही उल्टी मान्यता है। ठीक है। 15 मिनट बच्चों, और 20 मिनट बचे, मैं फटाफट, है ना, ये लेता हूँ। अपन पूजा का वो पूजा का ही अर्थ लेते हैं, आज समय उतना ही है। थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं? काफी clear है। है ना? तो इसलिए हमें पीछे नहीं पड़ना कि हमारे विकल्प नहीं आए, विकल्प नहीं आए। विकल्प तो आएंगे। विकल्प आएंगे क्यों? क्योंकि कर्मों का उदय है। वो कर्मों के उदय में विकल्प, हम विकल्पों को रोक ही नहीं सकते। तीर्थंकर भी नहीं रोक पाए, 96,000 शादियां कर ली। हम एक में ही जो है घबरा रहे हैं, वो तो सुपरमैन है। हम्म। बोले हम एक भी शादी, विकल्प भी नहीं है, अरे कर्मों का उदय, कर्म का उदय होगा, आएगा। आएगा। पर अपने आप को जब उदय आए तो क्या मानना, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं। ये ये मानना। कर्म, वो विकल्प आया, विकल्प विकल्प का काम करने दो। करने दो विकल्प विकल्प का काम, वो करने दो। हम अपने आप को परिपूर्ण माने, उसमें सुख बुद्धि नहीं रखें। ऐसा है। हम्म। ठीक है। हम्म। देखो, आज है उत्तम त्याग, त्याग। है ना? त्याग है, अपन पूजा का ही अर्थ लेते हैं, समय तो है नहीं ज्यादा। तो दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजुली उनहार, नर भव लाहो लीजिए। अब देखो, जब भी त्याग की चर्चा होती है तो दान को लेके आते हैं, जबकि दान जो है दूचन। वो, हम उसको व्यवहार त्याग बोल सकते हैं, पर वास्तव में त्याग है ही नहीं। हम्म। वास्तव में दान जो है वो त्याग की डेफिनेशन में आता ही नहीं। क्यों? त्याग, वास्तव में त्याग क्या है? देखो, मैं इसमें से अपने धर्म के 10 लक्षण में त्याग की कुछ डेफिनेशंस बताता हूँ ना। त्याग है निशुद्धात्म के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति त्याग है। मतलब अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से निवृत्ति ग्रहण पूर्वक। देखो, त्याग होता है ग्रहण पूर्वक। अब आपने ग्रहण क्या करा? निज शुद्धात्मा को ग्रहण करा। निज शुद्धात्मा को ग्रहण करा, और अंदर की जो विकृतियां थी, है ना, परिग्रह है या कषाय है, उससे निवृत्ति, उसका त्याग करा। देखो, त्याग हमेशा किसका होता है? पहले देखो, त्याग हमेशा बुरी वस्तु का होता है ना? त्याग हमेशा बुरी वस्तु का होता है। जैसे मल का त्याग होता है, मल का दान नहीं होता है। हम्म। आप अगर मल का दान देने जाओगे तो अभी चक्कर हो जाएगा, है ना? अगर हम दान और त्याग को इक्वल मान लेंगे तो देखो कहाँ कहाँ दिक्कत है। बहुत। त्याग क्या है? त्याग हमेशा बुरी वस्तु का होता है। तो, और वो कैसा होता है कि भाई वो हमारे पास, त्याग ऐसा है कि हमारे पास नहीं भी हो तो भी हम उस वस्तु का त्याग कर सकते हैं। जैसे, जैसे हमने बोला कि साहब हमने मांस का त्याग कर रखा है। आपके पास मांस तो है ही नहीं, आपने कभी मांस तो खाई? नॉनवेज का त्याग है आपका।
तो नॉनवेज का त्याग है। आपने नॉनवेज का त्याग कैसे, आपके पास था क्या नॉनवेज जो आपने त्याग करा? तो त्याग के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके पास वस्तु हो, पर दान के लिए वस्तु होनी चाहिए। दान की तीन 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 अनिवार्य चीजें हैं। कौन सी? एक तो दान लेने वाला, एक एक देने दान वाला। देने वाला, और दान करने वाली वस्तु। तीन हो तीन गया। चीजों की जरूरत है। त्याग में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। दान में, दान का जो परिणाम है वो शुभ परिणाम है। त्याग का जो परिणाम है वो शुभ। शुद्ध परिणाम है। शुभ और शुभ। शुभ और शुद्ध। शुभ मतलब, शुभ मतलब पुण्य का। पुण्य। दान में पुण्य की अधिकता हम्म। है ना, दान में पुण्य की अधिकता है। और जो त्याग है उसमें क्या है? त्याग हम किसका कर रहे हैं? जैसे मोह राग द्वेष का, उसका त्याग हो रहा है। तो मोह राग द्वेष का त्याग हो रहा है तो क्या है उसमें? शुद्ध की, आपकी शुद्ध परिणाम है, वीतरागता के परिणाम हम्म। है ना। तो शुद्ध, वो शुद्ध परिणाम है। जो त्याग है वो शुद्ध परिणाम है, और जो दान है वो शुभ परिणाम शुभ। है ना। परोपकार की भावना से दान दिया जाता है। देखो फिर भी किसी एंगल से हम दान को ले लेते हैं, पर देखो हम तो और भी डिफरेंस देखें। जैसे 4 प्रकार के दान बताए हैं हमारे यहाँ, 4 प्रकार के दान बताए हैं। कौन कौन से? दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। ज्ञान। 4 प्रकार के: आहार ज्ञान औषधि। दान, आहार दान, अभय दान और औषधि दान। ऐसे हम्म। 4 प्रकार के दान बताए हैं। देखो इसमें कोई पैसे का दान नहीं है। कौन कौन से? ज्ञान दान, आहार दान, हम्म। औषध दान और अभय दान। पैसे का दान नहीं है। और देर इज ए रीजन वाई पैसे का दान क्यों नहीं लिखा महाराजों ने। अगर पैसे का दान लिख देते ना, तो ये सारा दान सेठियों के कब्जे में आ जाता। अगर ये लिख देते, अगर महाराज आचार्य लिख के चले जाते कि भाई धन का भी दान होता है, तो ये मान के चलो कि सारा का सारा दान सेठियों के हाथ में हो जाता। मतलब ये सेठों के, पर वो तो अभी रिच, भी होता है मयूर रिच जी। लोगों के हाथ आप, में है। अभी भी होता है, क्योंकि अभी वही भी होता अगर ऐसा लिख के चले जाते एक पैसे का भी दान होता है तो है। हाँ हाँ। उनका कब्जा हो जाता पर अभी भी होता ही है। इसका कोई है। मेंशन नहीं है वैसे। लेकिन महाराज जी वैसे आजकल जो है, मतलब हो सकता है प्रथा इनकरेज तो करते हैं लोगों को कि भाई आप दान दीजिए, जनरली इट मींस मन। तो लेकिन जो वो मंदिरों में दान पेटी रखी अब रहती देखो है हम तो अब हम तो आगम से जा रहे हैं। हमें ये नहीं लेना देना कि कौन क्या, सही, किसको हाँ सही है, किसको कोई क्या। बात अब वो हम, वो डिसीजन हम इंडिविजुअल पे छोड़ते हैं। ठीक है, नहीं। वो हम इंडिविजुअल पे छोड़ते हैं। हम तो आगम की बात कर रहे हैं, जो आचार्य लिख के गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो 4 प्रकार के दान बताए हैं। और 4 प्रकार के दानों में देखो, जैनों में दान की एक विशेषता है। यूजली क्या होता है कि दान देने वाला वो ऊंचा होता है, और जो जो दान लेने वाला होता है वो नीचा होता है। नीचा इन द ऊंचा नीचा मतलब हाइट से मत लगा लेना, है? मतलब पद प्रतिष्ठा में। क्योंकि जो दान दे रहा है ना, वो ऊंचा कहलाएगा, और जो ले रहा है वो वो नीचा कहलाएगा। पर जैनों में उल्टा है। अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना 4 प्रकार के दान, हम 4 प्रकार के दान श्रावकों की अपेक्षा से मुख्य रूप से बताए गए हैं। ये 4 प्रकार के दान: ज्ञान दान, आहार दान, अभय दान और औषध दान। अब देखो अगर हम आहार दान की बात करें, और इन चारों दान में श्रावकों के लिए मुख्य रूप से आहार दान की सबसे ज्यादा वैल्यू है। बाकी 3 दान तो हैं। तो आहार दान जो है वो दिया जाता है महाराज को, या सम्यक दृष्टि को, या 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावकों को। तो वो जो आहार दान दिया जाता है, आपने देखा ना हमारे यहाँ आहार दान नवदा भक्ति पूर्वक दिया जाता है। मुनि महाराज का जब भी आहार होता है ना, तो हमारे यहाँ कभी आपने, आप में से किसी ने आहार दिया है क्या महाराज को? दिया है। राहुल ने दिया है, और भी दिया होगा, स्तुति ने दिया, और भी दिया होगा, आपने भी दिया होगा अनुपम जी, आपने भी दिया है जी। तो नवदा भक्ति पूर्वक होता है। नवदा भक्ति मतलब 9 तरीके से भक्ति करी जाती है।
खड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, है ना, मन वचन काय और आहार शुद्धि, ऐसी ऐसी नवधा भक्ति होती है। 9 प्रकार से जो आचार्य जो भी हो, मुनि महाराज हो, आचार्य हो, उनकी नवदा भक्ति मतलब हम उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो हमसे कहीं ऊंचे, हमारा महाभाग्य है कि वो हमारे यहाँ आए और आहार करके जाए, है ना। और फिर उसके बाद भी साधु कैसे होते हैं, हाँ देखेंगे, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कई जगह चौके लगते हैं, नहीं हो पाता। हाँ नहीं करेंगे, है ना। तो अब इसमें क्या हो, दान देने वाला कौन, श्रावक, और महाराज दान लेने वाले, पर ऊंचा कौन, महाराज, महाराज। ऊंचे महाराज। तो हमारे यहाँ उल्टा है। अभी ये ऐसा है, ये तो आहार दान है। ज्ञान दान श्रावकों की अपेक्षा, तो पहले महाराजों को क्या होता था कि जिनवाणी भेंट होती थी, कैसी पुस्तक दी जाती थी, जैसे मान लो चौमासे में आए, वो चौमासे में आए तो पहले क्या होता था, अभी प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो लोग हाथ से लिखते थे, हाथ से लिख के कॉपीज बनाते थे। तो कॉपीज बनाते थे हाथ से, तो वो लिख के कभी महाराज को भेंट की जाती थी कि आप यहाँ 4 महीने रुके हैं शास्त्र स्वाध्याय के लिए, वो पुस्तक जो जिनवाणी है वो भेंट की जाती थी। महाराज अपने साथ जिनवाणी नहीं रखते हैं, किसी भी प्रकार की जिनवाणी नहीं, पर अगर 4 महीने हैं रुके हैं कहीं पे, तो जिनवाणी भेंट कर दी जाती थी कभी, भाई आपके स्वाध्याय के लिए। तो वो ज्ञानदान। अभयदान, अभयदान कैसा, अभयदान ऐसा कि जैसे मान लो कोई महाराज है, अब उनकी संलेखना होनी है, वो कभी ऐसी स्थिति बनी कि भाई आके उनकी कोई महाराज है ऐसी कि स्थिति ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम उनकी संलेखना करानी, तो श्रावकों ने कोई मकान दे दिया, जगह दे दी कि आप अच्छे यहाँ शांति से इनकी संलेखना करा दो। या कभी संलेखना हो रही है तो उनकी थोड़ी सी वैया व्रत वगैरह जो भी है व्यवस्था कर दो, तो वो अभयदान के खाते में जाता है। ठीक है। और आहार, और अब औषधि दान, औषधि दान कि भाई कोई महाराज बीमार हैं, कहीं कोई साधु बीमार हैं, कुछ हैं, तो उनको वैसी यथा योग्य औषधि देना आहार के साथ, वैया व्रत आदि करना, वो सब क्या है, वो औषधि दान। तो ये सब किसकी अपेक्षा, ये सब श्रावकों की अपेक्षा, ये महाराजों को दान है, साधुओं को दान है। महाराज जी के लिए दान है, या फिर जैसे जैन लोग अस्पताल का भी बनाते हैं औषधि के, मुफ्त में औषधि, और सिर्फ जैनों के लिए नहीं, मुसलमान हो कोई भी हो, सबके लिए होता है, तो वो भी तो देखो, दान दान की एक कंडीशन है, अभी क्योंकि अब समय नहीं है ना, बात तो वो 1 घंटे की है, क्या करूं अब, मेरे को वो जो है 5 मिनट में निपटाना है, और जो पूजा का। लेकिन एक और चीज, दान जब देते हो, दान की एक कंडीशन है कि वो दान कहाँ जा रहा है, आपको फॉलो अप करना है। यस। दान की एक त्याग करने के बाद तो आप त्याग का तो भूल जाओ, त्याग कर दिया क्योंकि वो चीज ही गंदी थी, उसको क्या फॉलो अप करूं, है ना। पर दान की एक कंडीशन है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछा कि भाई हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल तो बना दिया आपने, अब हॉस्पिटल में कोई गलत काम हो रहा हो तो, वहां पे दवाइयां गलत जा रही हो तो वो अब आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए जहां पे दान दो, सोच समझ के, देख परख के, और फॉलो अप कि मेरे पैसे का कैसा उपयोग हुआ है। हाँ, पात्रता देख के। मंदिर में भी दान दिया, भैया फॉलो अप कि मैंने दिया था कि यहाँ मानस स्तंभ बनना था, तो मेरा पैसा कहाँ गया, मानस स्तंभ बना कि नहीं बना, नहीं तो पैसा तो दिया मानस स्तंभ, मानस स्तंभ कभी खड़ा ही नहीं हुआ, वो कहाँ गया, है ना। तो इसलिए वो आपकी जिम्मेदारी है, ये दान देने वाले की जिम्मेदारी है कि वो उसको कांस्टेंट फॉलो अप करे। ठीक है ना। देखो, अब अपन तो पूजा का अर्थ ले रहे थे कि दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। 4 प्रकार का दान अपन ने देखा, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, और ये 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन से, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये 4 संघ होते हैं। तो ये 4 संघ को दीजिए, मुनियों को दो, आरिकाओं को दो, श्रावकों को दो, श्राविकाओं को दो,
साधर्मियों को दो। अभी यहाँ पे देखो, अभी हमारे साधर्मी यहाँ पे सब आप लोग हैं। साधर्मी मतलब जो यहाँ पे सब एक समान बैठ के, जिनकी समान विचारधारा है, जो एक दूसरे से धर्म को आगे, मतलब हम साथ में बैठेंगे तो क्या करेंगे? आज हम जब भी बैठेंगे तो तत्व चर्चा करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि इस फिल्म में क्या क्या हो रहा था, उधर ट्रम्प बाबा ने क्या कर लिया या उनने क्या कर लिया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम किसकी चर्चा करेंगे? कि हम तत्व चर्चा करेंगे, है ना। तो इसलिए साधर्मियों को अभी कोई नहीं मिल रहा है हमको यहाँ पे, अभी कोई व्रती अंगार कोई वो नहीं मिल रहे हैं हमको, तो हमको क्या है कि भाई हम साधर्मियों को बुलाएं, साधर्मियों के साथ उठे बैठे, है ना। तो यहाँ चार संग को दीजिए धन बिजुली उनहार, नर भव लाहो लीजिए। ये धन कैसा है? बिजली के समान है। और बिजली के समान कैसे? जब बिजली चमकती की नहीं, तो वैसे ही धन का कैसा कोई भरोसा थोड़ी है। आज पैसा है, कर्मों का उदय है, पुण्य का उदय है, धर्म है, धन है। कल नहीं है, चला जाएगा धन, है ना। तो जब तक है धन, तो वो उसको नरभव में उसको यूज करो। नरभव मिला है, उस धन को यूज करो, अच्छे कामों में यूज करो। इन चार प्रकार के दानों को उनमें देने में यूज करो। ठीक है। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय सहारा, नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। अब देखो, शुरुआत पंडित जी ने किससे करी है? व्यवहार त्याग से करी है। अब आगे देखो, निश्चय पे आ रहे हैं। तो लिखा है उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। ये चार प्रकार के दान बता दिए हैं। और उत्तम त्याग जो है वो सब जगह जग में जाना जाता है। और चार प्रकार के, ये औषध शास्त्र अभय और ये आहारा होना चाहिए, सहारा लिखा है यहाँ आहारा। तो वो है चार प्रकार के। फिर निहिचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। नीचे मतलब निश्चय से, निश्चय से राग द्वेष बताए गए हैं। निश्चय से त्याग क्या बताया गया है? राग और द्वेष का त्याग। वो निश्चय से उत्तम त्याग है, राग और द्वेष का त्याग। और जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञाता दोनों दान संभाले, ज्ञानी उन दोनों को संभाल के करते हैं, दोनों का इसका भी त्याग करते हैं और दान भी देते हैं। राग द्वेष का भी त्याग करते हैं और दान भी देते हैं, है ना। दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है। दोनों संभारे कूप जलसम, दरब घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। अब ऐसा बताया, एग्जाम्पल दिए, जैसे कुएं में पानी होता है ना, नीचे दोनों संभारे कूप जलसम, मतलब कुएं का पानी है। कुएं के पानी में अगर आप कुएं में से थोड़ा बहुत पानी निकालते रहो ना, तो वो पानी वो उसमें बना रहता है लेवल, वो साफ सुथरा रहता है वो। अगर आप उस पानी को निकालना बंद कर दोगे तो कुआं बंद हो जाता है। अपने आप ही जो कुएं होते हैं ना मंदिर में, वो कुएं में से पानी निकालते हैं लोग रोज, थोड़ा बहुत पानी निकालते हैं। निकालते रहना चाहिए, कुएं को चालू रखना है तो। ब्लड डोनेशन। हाँ, ब्लड। अब ब्लड डोनेशन की बात यहाँ नहीं करूंगा मैं, वो अलग टॉपिक हो जाएगा, है ना। अभी छोड़ो आप, है ना। तो क्या बोला है? दोनों समारे कूप जलसम, दरब घर में परिणय। ऐसे ही हमको जो है, जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं, वैसे ही थोड़ा थोड़ा दान देना चाहिए। उसकी भी लिमिट बताई है कि कम से कम 1/10, मैक्सिमम 1/6। ठीक है, ये सब पुस्तक में है, धर्म के 10 लक्षण 1/6। ठीक है। कोई भी आपको मैक्सिमम लिमिट नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पैसा खींचना है ना। वो बताएंगे मिनिमम एक 10% तो देना ही चाहिए, है ना। प्रमाण सारे हाँ। वो भी कहते हैं 10%। 10%, पर उन्होंने मैक्सिमम लिमिट बताई क्या? मैं मैक्सिमम लिमिट भी बता रहा हूँ आपको, 1/6, उससे ज्यादा नहीं, जिनवाणी में है। हैं? अरे भाई पूरा ही दे दो, फिर क्या करो? परेशान हो गए आप। अगर आप भावुकता में आ गए और आपने भावुकता में अपनी तिजोरी खाली कर दी, फिर क्या करोगे? हाँ, वो है ना एग्जाम्पल। दीक्षा ले ली, अब हाँ, पैसे क्या करें? वो इसी में आता है, इसी में इसी में ही आता है। हाँ, है ना।
आप अगर ऐसी उल्टी सीधी प्रतिज्ञा ले लो और पूरी तिजोरी खाली कर दो तो फिर क्या होगा? उल्टा ही काम होगा। तो इसलिए मैक्सिमम लिमिट भी बता दी 1/6। ठीक है। 1/6 भी काफी होता है वैसे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे शायद IRS और स्टेट टैक्स वगैरह नहीं लगते होंगे, तो इस वजह से 1/6 दे सकते थे, 1/6 हाँ भी दे सकते थे। हाँ। देखो, निज हाथ दीजे साथ लीजे खाए खोया बह गया। अगर नहीं दोगे तो ऐसे ही खाने पीने में चला जाएगा, बच्चे उड़ा देंगे। छोड़ के जाओगे ना तो बच्चे उड़ा देंगे, और नहीं भी छोड़ोगे तो सामने रह के बच्चे उड़ा देंगे। फिर धनी सात शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। अब ये धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, साधुओं को दो प्रकार के दान होते हैं। कौन कौन से? आहार। शास्त्र दान और अभय दान, ज्ञान दान और अभय दान। मुनि महाराज दो प्रकार के दान कर सकते हैं, करते ही हैं। ये जो जिनवाणी मिली है हम सबको, ये आज हम जो कुछ भी हैं, ये सब हमारे आचार्यों, उपाध्याय, साधु, मुनि राजों के कारण ही है। जो कुछ भी है आज ये शास्त्र रखा है, समय सार रखा हुआ है? ये जो कुछ भी है, जो भी हमारा ज्ञान है, वो मुनि राजों का है। परंपरा से उनका ही ज्ञान है। तो ज्ञान दान और अभय दान देते हैं। अभय दान मतलब उपदेश देते हैं, कोई की संलेखना कराते हैं, जो भी करा। अभय दान तो ये मुनिराज दो प्रकार के दान देते हैं। और त्याग करते हैं राग का, राग द्वेष का, राग और विरोध, द्वेष का, राग द्वेष का त्याग करते हैं। और निदान श्रावक साधु दोनों लाहे नहीं, लहे नहीं बोध को। तो श्रावक और साधु दोनों सम्यक ज्ञान, बोध मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं अगर वो दान नहीं देते हैं तो। ठीक है। इसमें थोड़ी दान की, है ना, थोड़ी ज्यादा व्याख्या की हुई है ना। त्याग का उतनी बात नहीं है, दान को ज्यादा यहाँ मुख्य करके पंडित जी ने यहाँ लिखा है। ठीक है। पर दान और त्याग में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है ना। अगर हम त्याग में अगर ये लगा देंगे चारों प्रकार के दान, तो जैसे ज्ञान का त्याग, ज्ञान का त्याग नहीं होता, ज्ञान का त्याग हो जाएगा तो आप, है ना। तो अभी वो तो अपना बहुत इस पे डिस्कशन था, नहीं हुआ। एनीवेज, फिजिकल हो गया, हाँ जो त्याग है वो एब्स्ट्रैक्ट बेसिस मान हाँ सकते हाँ, त्याग तो ऐसा है, उसके लिए आपको कोई वस्तु नहीं चाहिए। ठीक है। दान में भी देखो थोड़ा बहुत त्याग छुपा हुआ है, अपन इस पे भी चर्चा कर सकते। क्योंकि आप कोई मान लो द्रव्य दे रहे हो, तो उसमें थोड़ा तो त्याग करा ना आपने, यस। है ना। तो उसमें त्याग की भावना छुपी हुई है, इसलिए उसको व्यवहार से त्याग बोला गया है। ठीक है। ऐसा है, व्यवहार से उसको त्याग बोला गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर डिफरेंस है दोनों, वो है ना। कभी तो लौट के आएगा, मतलब आपने कुछ अच्छा किया तो वो कर्म लौट के आपको कुछ अच्छा दे के जाएगा बाद में। उस तो भावना से कभी दान नहीं देना। नहीं, आज मैंने 10 रुपया दान दिया कि साहब जब बीज नहीं बोएंगे तो फल कैसे उगेगा, 100 रुपए आएंगे। उस भावना से दोगे, ये मान के चलना। नहीं नहीं, मुझे कुल महाराज का वो एक स्टोरी याद आ गई, तो स्टोरी दे रहे कि उन्होंने किसी को 700 दिया था, तो अगले भाव में फिर इतना ज्ञान आ गया कि हाँ, फिर वो देखो, वो है, पर उन्होंने उस भावना से नहीं दिया था कि मैं अगले भाव में कुंद कुंद बनूंगा, कर्म समझने की फिर वही कि अगर वो किया तो फिर है ऐसे ना। अब आएगा वो होगा। हो जाए तो हो जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर उस भावना से कभी मत देना कि आज मैं 1000 रुपए दे रहा हूं तो मुझे लाख रुपए की लॉटरी लगेगी, नहीं, तो ऐसे तो खत्म हो जाएगा। दान से कर्म बनेगा लेकिन त्याग से निर्जरा होगी। हाँ, ये है ना, बिल्कुल सही है। दान बोला ना, दान शुभ परिणाम है। तो दान शुभ परिणाम है, उससे कर्मों का बंधन। और त्याग शुद्ध परिणाम है, तो उससे निर्जरा है। हम्म। ऐसा है। चलो, अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। चलो, सिर्फ जावाणी की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु। नौ वर्णों का।
जय जिनेन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जय जी। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेन। जय जिनेन। जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। आज जहाँ तक